तो फर्स्ट वीडियो में हमने असेट साइड में से एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया, असेट्स का ट्रीटमेंट सीखा और हम लायबिलिटी साइड में चलेंगे और लायबिलिटी साइड में जो आइटम्स हैं उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, वैसे हम लायबिलिटीज को यहाँ पे कहां ट्रांसफर करना चाहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे हमने असेट्स को ट्रांसफर किया था। तो जब असेट्स को ट्रांसफर करते थे तो वो डेबिट थी, ट्रांसफर करते टाइम क्रेडिट हो गई थी। उसी तरह से जब लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी की साइड क्या होती है ओरिजिनली, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी वो डेबिट। तो हमने कर दिया सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और टू जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे एसेट्स हमारी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करी थी, उसी प्रकार से लायबिलिटीज भी हमारी बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर होगी। ठीक है, लेकिन सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं हम, उसमें से कुछ लायबिलिटीज हैं जो कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती है, उनका अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि एसेट्स में था, असेट्स में भी हमारी सारी एसेट्स हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं की थी, कुछ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दी थी और कुछ को हमने कैश या बैंक अकाउंट में डाला था। उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा है। तो नोट मैंने डाला है, नोट में सबसे पहले मैंने लिखा है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जाहिर सी बात है कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन की बजाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पहले से ही जानते हैं। कैपिटल लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिट साइड बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा क्रेडिट साइड इन कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। असेट साइड में था तो हमने वो बैलेंस नोट डाउन किया था। इसी प्रकार से हमारे पास कई बार करंट अकाउंट भी दिए मिल जाते हैं, जैसे एसेट साइड में था ना, लायबिलिटी साइड में भी हमारे करंट अकाउंट दिए मिल जाते हैं। तो कैपिटल की तरह हम करंट अकाउंट भी बना लेंगे फिर, और उसके क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस। माने कैपिटल के जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे क्रेडिट साइड में, और करंट अकाउंट के बैलेंस करंट अकाउंट में चले जाएंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद है हमारा पार्टनर्स लोन। कई बार पार्टनर का लोन दिया जाता है, किसी एक का भी लोन हो सकता है, एक से ज्यादा का भी लोन हो सकता है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और फिर उसके क्रेडिट में लिख देते हैं, क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगी सारी, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बनता। क्लियर है। एक चीज आप ना ध्यान रख सकते हैं हमेशा कि अगर असेट साइड में जो आइटम है ना, असेट्स की साइड क्या है, डेबिट, जिस भी अकाउंट में जाएंगे, चाहे वो रियलाइजेशन में जाए, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल में जाए, और चाहे वो कैश या बैंक अकाउंट में जाए, हमेशा डेबिट साइड में ही लिखी जाएगी। और लायबिलिटी का साइड क्या होती है, क्रेडिट, तो चाहे वो रियलाइजेशन में जाए, चाहे वो हमारी जो है पार्टनर्स कैपिटल में जाए, पार्टनर्स लोन में जाए, कहीं भी जाए वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखी जाएगी। क्लियर है। तो कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट का तो करंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लोन का तो लोन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ एक ध्यान रखनी एक चीज, अगर किसी एक ही पार्टनर का लोन है, मान लो ए है पार्टनर, उसका लोन है तो ए का ही लोन अकाउंट बन जाएगा, एक ही कॉलम, उसी में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टनर है, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, दोनों ने लोन दे रखा है, तो ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स लोन, फिर एज लोन के बजाय उसके दो कॉलम बना देंगे, जैसे हम कैपिटल के बना देते हैं, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का ही लोन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है अभी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व। एक ही कैटेगरी के हैं तीनों, लगभग एक ही मिलता है तीनों में से, या दो मिल सकते हैं। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड तो एक ही चीजें हैं। डिफरेंस क्या होता है, पैसा जो हमने प्रॉफिट में से निकाला फ्यूचर के लिए, अगर फर्म में ही रख लिया तो वो रिजर्व है, जनरल रिजर्व, और उसी पैसे को अगर मैं कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, बाहर लगा दिया, वो फंड बन जाता, तो एक ही है जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। कंटिजेंसी रिजर्व इसी का दूसरा नाम है कि भविष्य में कोई आकस्मिक कोई दिक्कत हो जाए तो हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लायबिलिटी में तो क्रेडिट ही होता है बैलेंस। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, इनका ट्रीटमेंट आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नया नहीं आपके लिए। आपके जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी इसका ट्रीटमेंट आपने वही किया था, आपने एडमिशन में भी सेम किया था, रिटायरमेंट में भी यहाँ भी वही है। माने इनको हम बांट देते हैं पार्टनर्स में, रियलाइजेशन में नहीं डालते इनको। एंट्री क्या होती है, अब ये सारे लायबिलिटीज में होते हैं,
अब लायबिलिटी में है तो साइड क्या है लायबिलिटी की, क्रेडिट है। अब जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे ऑब्वियसली। यहां कर दिया मैंने रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और टू किस में डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी रेशो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो हमारे पास स्पेशल रिजर्व, दो पार्ट में हम रिजर्व को बांट सकते हैं। प्लस में करके आए हैं, एक हमारे जनरल रिजर्व होते हैं और एक हमारे स्पेशल रिजर्व होते हैं। ये हमारे जनरल रिजर्व थे। अब है स्पेशल रिजर्व। स्पेशल कौन से होते हैं भाई, जो किसी खास उद्देश्य के लिए हमने बना रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये फंड भी बन सकता है, अगर पास इन्वेस्ट कर दे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो सकता है। पजल नहीं हो रहा, दोनों एक ही बात है, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये हमने देखना है। हम क्यों बनाते हैं ये, हम बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, उसकी वैल्यू मार्केट में अप डाउन हो सकती है, सीधी बात है। अगर उसकी वैल्यू कम होएगी ना, वो जो नुकसान होएगा हमारा, उसकी भरपाई हम इससे कर सकते हैं, इसलिए बनाया हमने। क्लियर है। तो अब यहां पे केस क्या हो सकते हैं भाई, पहला केस क्या है कि यदि असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दी गई हो, तो लायबिलिटी साइड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिलता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको असेट साइड देखनी पड़ेगी। आप असेट साइड में किसको ढूंढोगे, उसको ढूंढोगे जिसके लिए बनाई गई है, माने इन्वेस्टमेंट को ढूंढोगे। अगर आपको असेट साइड में इन्वेस्टमेंट मिल गई तो इसका मतलब ये है कि जब इन्वेस्टमेंट मिल गई तो उसकी वैल्यू भी अप डाउन हो सकती है। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी, हमारा दायित्व बनता है उसको राइट ऑफ करने का, तो इसको हम लायबिलिटी मानेंगे। क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे। और लायबिलिटी को कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा क्रेडिट होता है वैसे तो, डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा हमारा, रियलाइजेशन। इतना ध्यान रखना है कि असेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री तो अपने आप बना लोगे आप साइड के हिसाब से। उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिजर्व तो दे रहे क्या लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, लेकिन असेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट हम पहले ही यूज कर चुके हैं, बेच चुके हैं, तो पहले बेच दी, तो ये किसके लिए यूज होगी, किसी के लिए भी नहीं। हाँ, तो बच गया हमारा रिजर्व है फिर ये। और रिजर्व क्या होता है भाई, पार्टनर्स में बढ़ता है हमारा। तो फिर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, और टू रियलाइजेशन की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनकी ओल्ड एज। बताओ इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो हमने यही तो देखना है, जब भी लायबिलिटी साइड में चले तो ये एंट्री करने से पहले, जैसे एसेट साइड में भी पहले एंट्री करने से पहले हमने ये देख लिया था कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कि रियलाइजेशन में नहीं आती है, पहले उनका ट्रीटमेंट कर लिया था, है कि नहीं। ऐसे ही लायबिलिटी में भी पहले वो देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी है जिनको रियलाइजेशन में नहीं भेजा जा सकता। जैसे कि हमारा कैपिटल मिल गई, कैपिटल अकाउंट में चली गई, हमारा जो है करंट मिल गया, करंट अकाउंट में चला गया, लोन मिल गया, लोन अकाउंट में चला गया, ठीक है। ये रिजर्व्स मिल गया हमारे, तो कैपिटल अकाउंट में चले गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मिल गई तो हमें देखना भी इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो रियलाइजेशन में चला गया, नहीं दी हुई तो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी इसमें एक आइटम और बच गई,